तो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PV365 ऑफिस। तो आज हम कुछ यूनिक कमांड सीखने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक डेटा बनाया हुआ है प्रैक्टिस के लिए, और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ब्लैंक इसमें सेल्स हैं। तो गाइज कई बार जरूरत पड़ती है कि आपको इनको फिल करना पड़ता है, या तो आप ऐसे ड्रैग करेंगे ओके, या फिर यहाँ लिखेंगे ओमान ओके। तो इसमें बहुत टाइम लगेगा आपको ये सेल्स फिल करने हैं। तो आपका डेटा कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, और कितना बड़ा डेटा हो सकता है ओके। उसकी इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस को देखते हुए कि टाइम को कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, उसके लिए कुछ यूनिक कमांड है। तो कंट्रोल जेड करूंगा, वापस से उसी पोजीशन में आएंगे। तो ये डेटा है, हम करेंगे सबसे पहले कंट्रोल प्लस ए। आपका डेटा सेलेक्ट हो गया, फिर करेंगे कंट्रोल प्लस जी। ऐसे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें देख सकते हो इसमें लिखा हुआ स्पेशल, इस पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक पर जाएंगे, देन ओके। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैंक सेल क्या हुआ, सेलेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, इक्वल का साइन, और ये वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे राइट। या तो आप मैनुअली टाइप कर सकते हैं D2, या आप कर्सर की हेल्प से सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल की प्रेस करेंगे और देन एंटर। तो गाइस देख सकते हो विद इन माइक्रो सेकेंड आपका सारा डेटा ऑटोमेटेड फिल हो चुका है। जहां भी जो मेन हेडिंग थे उसी के अकॉर्डिंग डेटा इसने कैप्चर कर लिया। तो गाइस एक तो ये कमांड कैसी लगी, अब चलते हैं नेक्स्ट कमांड पर। सपोज करो आपको ये डेटा चाहिए राइट, यहाँ पर या यहाँ पे किसी भी सेल में ओके। तो कई बार क्या होता है, आप उसको टाइप करेंगे, या फिर एक फंक्शन होता है इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, जो भी आपकी सेल वैल्यू चाहिए एंटर, तो डेटा आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ भी आप जाएंगे और आपको ये डेटा यहाँ पे चाहिए, ये मिल जाएगा। एक कमांड तो ये है गाइस ओके, इक्वल का साइन यूज करके आप उस डेटा को लिंक कर सकते हो। इसे बोलते हैं सेल लिंक करना राइट। तो जैसे आपकी ये इतनी बड़ी टेबल है राइट, यहाँ पे क्या है सेल नेम। सेल नेम मतलब सेल आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसे कैसे आप देखते हो यहाँ पे ए से यहाँ पे ABCD इस तरीके से नंबर बढ़ते हैं अल्फाबेटिकली, और यहाँ से क्या होती है रो 1 से लेके इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो जब भी किसी सेल वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं तो क्या होता है, जैसे E और 13, तो E13 इस सेल की आइडेंटिफिकेशन है, इसी पर एक्सेल काम करता है ओके। ये आपको आना चाहिए कि सपोज करो अगर मैं यहाँ पे सेल नंबर डालता हूँ, कोई सेल आइडेंटिफिकेशन नंबर डालता हूँ, तो वो वैल्यू यहाँ आनी चाहिए। तो उसके लिए क्या फंक्शन है, इनडायरेक्ट। तो यहाँ लिखेंगे इक्वल इनडायरेक्ट ओके, ऐसे इनडायरेक्ट आएगा, देन डबल क्लिक एंड सेलेक्ट दिस सेल एंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो गाइस इस तरीके से ये दिखाई देगा। अब इस पूरी टेबल में जो भी आपको डेटा चाहिए, उस डेटा का आपको सेल नंबर टाइप करना है यहाँ पे। सपोज करो मुझे जैसे एड्रेस में चाहिए, तो क्या है I, और I में किसका चाहिए मेरे को 18, यानी I18। तो यहाँ टाइप करूंगा मैं I18, तो क्या आ गया यहाँ पे गाइस, ये वाला एड्रेस आ गया I18। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आप देख सकते हो ये एड्रेस यहाँ पे शो कर रहा है राइट। हम और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे लाल सिंह ओके, लाल सिंह का क्या एड्रेस है B और 10, यहाँ पे लिखेंगे B10, तो लाल सिंह आ गया। इस पूरी टेबल में जो भी आप सेल वैल्यू यहाँ टाइप करेंगे, ऑटोमेटिकली ये आपके डेटा को फैच आउट कर लेगा और आपको आपके वर्क लाइफ को इजी बना सकता है। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं एक टेबल है, और ये डेटा बहुत बड़ा हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये सैंपल लिया है राइट। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट नेम्स हैं और सब्जेक्ट है ओके, और यहाँ इनके मार्क्स हैं। तो हमें डेटा क्या चाहिए, स्टूडेंट नेम, एवरेज और टोटल। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें स्टूडेंट नेम को लिस्ट करना है, तो इसमें फंक्शन अप्लाई करेंगे ड्रॉप डाउन ओके। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, डेटा टैब के अंदर जाएंगे, और कहाँ जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, पहले भी मैंने बताया है, और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे लिस्ट, और ये है सोर्स डेटा राइट, और देन सेलेक्ट। इंडिविजुअली भी टाइप कर सकते हो, लेकिन उसमें एरर के चांस होते हैं। अगर आपने यहाँ पे आप इनके इंडिविजुअली नाम लिख सकते हो कॉमा लगा के, लेकिन जनरली क्या होता है, तो टाइम लेता है और इसमें स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो फंक्शन काम नहीं करेगा। तो ओके करेंगे इसको। तो अभी देखो गाइज, यहाँ से जैसे ड्रॉप डाउन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे सारे जो नेम्स हैं स्टूडेंट नेम्स यहाँ पे आ गए। अभी यहाँ पे क्या करना है, हमें एवरेज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इक्वल एवरेज, एवरेज आ गया, डबल क्लिक नंबर। लेकिन यहाँ पे हम एक फंक्शन और अप्लाई करने वाले हैं, एक कंडीशन और अप्लाई करने वाले, इनडायरेक्ट आया, डबल क्लिक करेंगे ओके, ब्रैकेट आ गया। इस सेल के रेफरेंस में हमें एवरेज वैल्यू चाहिए राइट, और देन डबल ब्रैकेट।
इससे पहले एक काम और करते हैं गाइस, यहाँ पे क्या करेंगे, हमें इनका डिफाइन नेम देना है। तो क्या करेंगे और क्या करना, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे, कहाँ जाएंगे, डिफाइन नेम। डिफाइन नेम क्या आ रहा, अमित। ओके, और इसको ओके कर देंगे हम। इस तरीके से वन बाय वन सबको सेलेक्ट करके हम इनके डिफाइन नेम कर देंगे। राइट, तो क्या आ रहा है, अनिल आ रहा है। राइट, ये भी मैं बताऊंगा कहाँ दिखाई देगा आपको। पहले सबसे पहले मैंने इनको सबको सेम प्रोसेस सेम स्टेप से कंप्लीट कर देता हूं। गाइस ये बात ध्यान रखना कि अगर आपने एक नाम दे दिया तो एक ही रहेगा। अगर फिर से आप करेंगे, फिर से अप्लाई करेंगे तो आपको डिफरेंट नेम देना पड़ेगा। ओके, तो कुछ नहीं करना, इनको ऐसे सेलेक्ट करना है और इस पर राइट क्लिक करेंगे और कहाँ जाएंगे, डिफाइन नेम, और ऑटोमेटेड ये डैसी अपने आप ले लेता है यहाँ पर नेम। और यहाँ पे कमेंट भी लिख सकते हो, कुछ और लिखना। ओके, ये सारे सिंपल स्टेप है। तो गाइज अभी देखो, यहाँ पे जैसे आप जाएंगे आपको ये सारे नेम मिलेंगे। राइट, जितने भी आपने यहाँ पे नेम दिए सारे नेम आपको यहाँ मिलने वाले। तो गाइज सबसे पहले मैं देखता हूँ यहाँ पे कोई एक नेम लेता हूँ, जैसे अमित। तो अमित का क्या है, एवरेज स्कोर क्या आ रहा है, अमित का आ रहा है 63। अगर मैं यहाँ से इनको सेलेक्ट करके और यहाँ पे देखता हूँ एवरेज कितना आ रहा है 63, काउंट कितने 4, टोटल सम क्या है 252। राइट, तो कितना इजी है। अब इसमें हम टोटल के लिए क्या करते हैं, इक्वल सम। ओके, सम फंक्शन अप्लाई करेंगे। अगेन इनडायरेक्ट, सेकंड कंडीशन होगी इनडायरेक्ट। इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहां से रेफरेंस वैल्यू। ओके, रेफरेंस वैल्यू, देन ब्रैकेट क्लोज और एक बार और क्लोज और फिर एंटर। तो अभी गाइज अमित का जो है स्कोर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं। राइट, अमित का स्कोर कितना आ रहा है, टोटल स्कोर कितना 252। मैंने तो यहाँ टोटल नहीं किया। राइट, किसी का भी टोटल नहीं किया। अभी मैं किसी और कंडीशन और किसी का लेता हूँ, एलिस का लेता हूँ, देन एलिस सी, और एलिस का यहाँ चेक करते हैं तो देखो 61.5 और टोटल स्कोर क्या है इसका 246। तो गाइज इस तरीके से आप किसी भी डेटा को, आपके पास कोई मास डेटा है और आपको कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन उससे फैच आउट करनी है, तो आप ड्रॉप डाउन फंक्शन अप्लाई करने के बाद आप इनडायरेक्ट फंक्शन अप्लाई कर सकते हो। इनडायरेक्ट फंक्शन भी अलग अलग कंडीशन में होता है, जैसे कि मैंने बताया एवरेज, पहले एवरेज और फिर इनडायरेक्ट। राइट, आप यहाँ देख सकते हो। सेकेंड है टोटल में भी पहले सम लिया फिर इनडायरेक्ट। तो इस तरीके से आप ये फंक्शन अप्लाई करके अपनी वर्क लाइफ को इजी बना सकते हो। So guys, if you like this video, please like, subscribe and thank you for watching। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए फंक्शन के साथ।